नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जो न्यूज़ चैनलों के अंदर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, इन एग्जिट पोल को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, क्या ये एग्जिट पोल चुनाव परिणामों के अंदर बदल पाएंगे? क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा वो इनसे मिलता जुलता होगा? और आप इसके ऊपर क्या अपने विचार रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, और उनका एग्जिट पोल के ऊपर क्या विचार है, इन सभी विषयों को लेकर के वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। इसलिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उन सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, यदि हम इन एग्जिट पोल की यदि हम बात करें, अब तक जितने भी 24 वर्षों का इतिहास रहा है एग्जिट पोलों का, और अब तक जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, तो इन एग्जिट पोल का कभी भी चुनाव परिणामों के साथ कभी भी मेल नहीं हुआ है। इनके एग्जिट पोल हमेशा ही गलत साबित हुए हैं। और अभी आप ताज़ा ही देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, और उस चुनाव परिणाम से पहले जो एग्जिट पोल इन एजेंसियों के द्वारा दिए गए थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटें दिखाई गई थी। और लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव परिणाम आया लोकसभा का, तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 241 सीटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इनका ये जो एग्जिट पोल था पूर्णतः विफल हो गया था। और अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव के अंदर जो एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं साथियों, और इसी प्रकार से जितने भी राजनीतिक चाणक्य हैं उनका सभी का कहना है कि ये एग्जिट पोल भी विफल होंगे। और साथियों, यदि हम पिछले विधानसभा चुनाव की यदि 2019 की यदि हम बात करें, इसके ऊपर भी यदि हम जाएं, तो 2019 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव समाप्त होने के बाद ही तुरंत बाद जब एग्जिट पोल जारी किए गए, तो उसमें टाइम्स नाउ ने भारतीय जनता पार्टी की 71 सीटें दिखाई थी, और रिपब्लिकन जन ने भारतीय जनता पार्टी को 52 से 63 सीटें आने का दावा किया था। और सी वोटर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी की 72 सीटें दिखाई थी। और साथियों, आप सभी जानते हैं 2019 का विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या था। भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसलिए 2019 का विधानसभा चुनाव का जो एग्जिट पोल था वो भी विफल हो गया था। और 2014 की भी यदि हम बात करें पिछले और विधानसभा चुनाव की, तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी टाइम्स नाउ ने भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें दिखाई थी, और न्यूज़ एंड 24 चाणक्य ने 52 सीटें दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी को। और आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार से इनके एग्जिट पोल हमेशा से ही विफल होते आए हैं। इसीलिए एग्जिट पोल, ये जो 2024 का एग्जिट पोल है, इसको भी गलत बताया जा रहा है राजनीतिक चाणक्यों के द्वारा। और राजनीतिक चाणक्यों का क्या कहना है कि हरियाणा के अंदर जो वोट परसेंट है वो वोट प्रतिशत डाउन हुआ है, नीचे गिरा है। और डाउन होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस का इतना जो मैंडेट दिखाया जा रहा है, तो ये इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट क्या है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और राजनीतिक चाणक्य क्या कहते हैं कि हरियाणा के अंदर जाट समाज और अनुसूचित जाति का कुछ एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, और इन दोनों की नाराजगी के कारण, इतना वोट नाराज होने के कारण भी हरियाणा के अंदर इतना वोट प्रतिशत घटा है। तो ये सोचने का विषय है। जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, तो वो इतनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा उठा करके वोट के अंदर डिवाइड नहीं कर पाए। तो इसलिए चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, राजनीतिक जानकारों का ये कहना है, ये मानना है। तो साथियों, चुनाव परिणाम हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए हरियाणा के अंदर, लेकिन इतनी सीटें कांग्रेस की आए, ऐसा राजनीतिक चाणक्यों का मानना बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम हरियाणा का पिछला जो 24 वर्ष का जो इतिहास है, यदि हम उसको देखें, हरियाणा के अंदर जब भी वोट प्रतिशत घटा है, डाउन हुआ है, तो उसमें रिजल्ट क्या हुआ है कि उसके अंदर
किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होता जब ग्राफ नीचे गिरता है, जब वोट परसेंट नीचे गिरता है। और जब वोट परसेंट बढ़ता है तो फिर परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है हरियाणा में। तो ये हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड है साथियों। और इस विधानसभा में यदि ये रिकॉर्ड टूट जाए वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट के ऊपर ही बात की जाती है हमेशा। तो साथियों वो पिछले 2000 यानी कि 24 सालों का इतिहास क्या है साथियों, वो भी हम जान लेते हैं। 2002 में 69% वोटिंग हुई थी, तो वोट परसेंट बढ़ने के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। और 2005 में 71.9% की वोटिंग हुई थी और वोट परसेंट बढ़ने के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। 2009 में 72.37% वोटिंग हुई, 0.47% की बढ़ोतरी हुई। इतनी कम बढ़ोतरी होने के कारण 2009 का जो विधानसभा का चुनाव परिणाम था उसमें क्या था कि किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस को 40 सीटें प्राप्त हुई थी और कांग्रेस को भाजपा के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी थी, यानी कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी कांग्रेस को। और 2014 का विधानसभा जो चुनाव था तो उसके अंदर 76.54% वोटिंग हुई और सत्ता परिवर्तन हुआ वोट परसेंट बढ़ने की वजह से। और 2019 में 68.2% की वोटिंग हुई, वोट परसेंट घट गया। तो वोट परसेंट घटने के कारण न तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और न ही कांग्रेस को, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों के साथ यानी कि जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी, वो आप सभी जानते हैं। और अब 2024 का जो विधानसभा चुनाव है साथियों, इसके अंदर भी वोट परसेंट घटा है। 66.96% की वोटिंग हुई है हरियाणा के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव में और 1.24% की गिरावट आई है विधानसभा चुनाव के अंदर। तो अब कहने का मतलब जब वोट परसेंट यदि नीचे गिरा है तो कांग्रेस को इतनी सीटें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, यह सोचने वाला विषय है। इसीलिए सभी राजनीतिक जो चाणक्य हैं उनका सभी का यही कहना है कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। और साथियों आप इस विषय के ऊपर क्या विचार रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है हरियाणा के अंदर यही परिणाम आएंगे या फिर इसके उलट होंगे? तो इसके ऊपर आप क्या विचार रखते हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।